Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, today we are going to discuss about the topic qualitative characteristics of accounting information, or basically chapter number 1, 11th bookkeeping and accountancy. Okay? So students, today we will understand what are the qualitative characteristics of accounting information. Before that, everybody is aware about accounting, isn't it? Accounting means the numerical qualitative presentation of business transactions of financial nature. तो ये एक प्रेजेंटेशन है इन द न्यूमेरिकल फॉर्म और वो भी क्वालिटेटिव, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस में विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जो पैसों के रिलेटेड है, वो प्रेजेंट किया जाता है. लेकिन ये बात भी इंपॉर्टेंट है दैट वाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वी हैव टू ऑब्जर्व द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. मतलब जो भी आप रिकॉर्ड करते हो, जो भी इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट में डालते हो, तो वो किस रिलेशन, आई मीन टू से इन व्हाट रिलेशन इट इज इम्पॉर्टेंट टू एंटर दैट इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जानने चाहिए जो हम इंफॉर्मेशन डालते हैं इन कनेक्शन विथ how you are presenting the data. So that's what we are going to discuss now. तो चलिए शुरू करते हैं with the qualitative characteristics of accounting information. Basically there are 4 students. I'll just read out for you here ones. The first one is reliability of accounting information. Second, relevance of accounting information. Third, understandability of accounting information. And fourth one, comparability of accounting information. ये चारों जो characteristics है, qualitative characteristics है accounting information के, ये हमको एक information देते हैं कि how you are going to present the information in the books of accounts. So let's get started with this. The first one is reliability. Reliability of accounting information. स्टूडेंट्स, रिलायबिलिटी जो है, रिलायबल करना, उस पर, उस इंफॉर्मेशन पर हम वी आर रिलायबल दैट यस व्हाट एवर इंफॉर्मेशन इज देयर इज यूजफुल, तो वो चीज ही होनी चाहिए ना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. और रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी आप गैदर करते हो वो रिलायबल होना चाहिए. पीपल शुड यूज दैट इंफॉर्मेशन एंड टेक द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. तो रिलायबिलिटी इज डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द 2 प्राइमरी क्वालिटीज. एक तो है रेलेवेंस और एक है रिलायबिलिटी. रेलेवेंस मीन्स इट शुड बी इंपॉर्टेंट. रिलायबिलिटी दैट बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन पीपल शुड गेट बेनिफिट्स. ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है और रिलायबल है तो ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बहुत ही यूजफुल बनाता है, क्योंकि फ्यूचर में आप इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हो. वो है पहली बात. दूसरी है रिलायबल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म जजमेंट्स अबाउट द अर्निंग पोटेंशियल एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस फर्म. अगर आपने जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके, दैट इंफॉर्मेशन विल हेल्प, दैट रिलायबल इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल इन फॉर्मिंग द जजमेंट्स कि आपकी अर्निंग क्षमता क्या है, पोटेंशियल क्या है, आपका कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. सो दिस रिलायबल इंफॉर्मेशन विल हेल्प अस टू डू दैट. दैट इज वन थिंग. डेफिनेटली रिलायबिलिटी डिफर्स फ्रॉम आइटम टू आइटम, वो तो पता है, isn't it? Some items of information presented in an annual report may be more reliable than others. जो भी एनुअल रिपोर्ट, जो कंपनी का रिपोर्ट होता है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट किया होता है वो शायद ज्यादा रिलायबल होता है कंपेयर टू अदर्स. एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लांट एंड मशीनरी में बी लेस रिलायबल देन सर्टन इंफॉर्मेशन अबाउट करंट असेट्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन अनसर्टनिटी ऑफ रियलाइजेशन. ये भी हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग प्लांट एंड मशीनरी वो शायद ज्यादा भरोसेमंद ना हो, कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि कंपनी के जो करंट असेट्स होते हैं, बैंक हो गया, कैश हो गया, isn't it? So वो करंट असेट्स आर मोर इंफॉर्मेटिव, रिलायबल इंफॉर्मेशन, क्योंकि अनसर्टनिटी इज ऑल्सो एप्लीकेबल. तो डिफरेंसेस होते हैं इन अनसर्टनिटी ऑफ रियलाइजेशन. सो समटाइम्स इट डिफर्स फ्रॉम आइटम टू आइटम, जो जहां तक रिलायबिलिटी की बात है. So this is one thing they have to keep into consideration. ये important characteristics है कि एंड ऑफ द डे जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए. जो इंफॉर्मेशन हम अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालते हैं, दैट शुड हेल्प अस टू फॉर्म सम जजमेंट, सम इंफॉर्मेशन, सम डिसीजन मेकिंग, सो दैट इट विल हेल्प यू टू प्रोग्रेस एंड ग्रो. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. दूसरा है हमारा
relevance of accounting information. Relevance, again, importance. Students, relevant accounting information must be capable of making a difference in a decision by helping users to form predictions about the outcomes of past, present and future events and confirm and correct expectations. बहुत लंबा स्टेटमेंट है लेकिन मैं उसको कट एंड शॉर्ट करूंगी. डेफिनेटली जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से कुछ तो डिफरेंस हो, कुछ तो चेंज हो कि आप डिसीजन उस हिसाब से लो कि आप फ्यूचर प्रिडिक्शन या फोरकास्ट कर पाओ. ये जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है डेफिनेटली इट इज एन आउटकम ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स ना. आप लोग सोचते हो कि फ्यूचर में कैसे आपको चाहिए या पास्ट में कैसे था. सो इट विल हेल्प, दिस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन should be capable of making some good decisions, different decisions, and able to predict future, past based on all the events, and even to confirm or correct the expectations also. So it should be that relevant. The accounting information related by the books of accounts and financial reports must be relevant. Definitely जब हम कोई इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड या फाइनेंशियल रिपोर्ट जो भी थ्रू आउट द ईयर हुआ, इस साल का, प्रीवियस ईयर का या 2 साल के पहले का या करंट ईयर का, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट, दे शुड बी रेलेवेंट इनफ बिकॉज बेस्ड ऑन दैट ओनली यू कैन प्रिडिक्ट और टेक द इंपॉर्टेंट डिसीजंस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको यहाँ पर याद रखना है कि all the information is said to be relevant which would have changed the outcome of the business if disclosed. ठीक है, तो डेफिनेटली जो भी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है ऑब्वियसली उनका जो कंपनी का जो आउटकम है वो चेंज करवा सकता है अगर वो डिस्प्ले या डिस्क्लोज होता है. तो इसका मतलब ये है दैट ऑल द यूजफुल एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन मस्ट फाइंड अ प्लेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि रेलेवेंट है, उस इंफॉर्मेशन के थ्रू कंपनी के जो रिजल्ट्स है, जो भी आउटकम आता है वो होने चाहिए. अगर वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होती है तो अगर वो इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है और वो अगर डिस्क्लोज होती है तो कंपनी को कुछ तो फायदा होना चाहिए ना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लगता है वो रेलेवेंट है बट कंपनी इज नॉट ग्रोइंग, नॉट अचीविंग इट्स हाइट्स, देन आई थिंक दैट इज ऑफ नो यूज इफ यू आर डिस्क्लोजिंग द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑल्सो. सो दैट्स व्हाई यू शुड एंटर द करेक्ट इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. मोरल ऑफ द स्टोरी, एंड द इंफॉर्मेशन मस्ट हैव टाइमलेसनेस, डेडिकेटिव एंड फीडबैक वैल्यू. ऐसा नहीं है कि आपने इंफॉर्मेशन समझा कि इंपॉर्टेंट है, नहीं. इट शुड हैव इट्स टाइम वैल्यू, डेडिकेटिव होना चाहिए, इट शुड बी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसका एक फीडबैक वैल्यू होना चाहिए कि हाँ इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमने ये अचीव किया है एंड प्रोग्रेस हुआ है, कंपनी के अकाउंट्स में दिखता है. सो लाइक दिस दैट रेलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी देयर. ठीक है, थर्ड इम्पॉर्टेंट जो हमारा है वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. डेफिनेटली रिलायबिलिटी हो गया, रेलेवेंस हो गया. सो अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. Definitely understandability depends on the quality of information that enables users to perceive its significance. Perceive मतलब जो customers या जो users receive करते हैं उनका जो information, तो it should be that quality of information. Definitely the benefits of information may increase by making it more understandable and useful to the wider circle of users. बहुत सारे लोगों को वो समझ में आना चाहिए, understandable होनी चाहिए. They should perceive it in such a way that it is a useful and understandable information, और it's not only limited to one or two, wide circle of users के लिए वो useful होना चाहिए. Thus, understandable financial accounting information presents data that can be understood by users of the information and expressed in a form and with the terminology adapted to the user's range of understanding. इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने एक अंडरस्टैंडेबिलिटी के साथ प्रेजेंट किया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला इंफॉर्मेशन, यू हैव टू प्रेजेंट द डेटा कि लोग उसको समझे इजीली. द यूजर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन और अपने ओन टर्म्स में या फॉर्म में वो समझने की कोशिश करे, अडेप्ट करे इन वॉट एवर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनमें होती है, क्षमता जो उनकी अंडरस्टैंडिंग की होती है वो उस तरीके से उसको परसीव करे. देन यू कैन से दैट यस हमने अंडरस्टैंड किया है वही इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स है. तो दैट टाइम इट comes in contact with both the important things कि जो भी information है that has been perceived by the users, that has been understood by the users according to their way of expressing or understanding,
मे बी इन अ फॉर्म और इन अ टर्मिनोलॉजी, उनके लेवल के हिसाब से उनको पता हो जाना चाहिए. सो इन दैट वे यू हैव टू पुट द इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है. सो दिस इज अबाउट understandability of the accounting information. Then comes your comparability of the accounting information. ठीक है. And this is again one of the important qualitative characteristics of accounting. ठीक है. That is comparability of accounting information. Now in making decision, the decision maker will have comparison about among alternatives. Definitely na, which is facilitated by financial information. Comparability implies to have a like things reported in similar fashion, unlike things reported differently. You are comparing based on that information. ये जो भी आपने कंपैरिजन, आपके पास जो भी ऑल्टरनेटिव्स है, डेफिनेटली आपका डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन द कंपैरिजन. जो गलती आपने पहले की है वो गलती फिर से आप नहीं करोगे ना. जो भी कंपेरेबिलिटी आपने की है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, सो यू कैन करेक्ट इट बेस्ड ऑन द कंपैरिजंस विद द ऑप्शंस अवेलेबल विच इज फैसिलिटेटेड बाय द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. डेफिनेटली कंपेरेबिलिटी implies to have like things reported. डेफिनेटली जो भी थिंग्स आप कन्वे करना चाहते हैं, यू हैव इम्प्लाइड इट सिमिलर थिंग्स यू कैन से, बट इन आई मीन टू से like things reported in a similar fashion और अनलाइक थिंग्स रिपोर्टेड डिफरेंटली. जो सिमिलर थिंग्स है उनको आपने सिमिलर फैशन में ही पुट थ्रू करने की कोशिश की है, और जो डिफरेंट थिंग्स है उसको डिफरेंटली आपने प्रेजेंट किया है. सो व्हाई यू आर डूइंग इट? बिकॉज यू आर कंपेयरिंग द थिंग्स. यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये थिंग्स दे हैव टू बी देयर, सो यू विल रिपोर्ट इट इन द सेम वे. बट अनलाइक थिंग्स होते हैं जिनको बहुत डिफरेंट तरीके से पुट थ्रू क्रॉस करना चाहिए, वो भी आप डिफरेंटली करते हो. सो बेसिकली व्हाट आर यू डूइंग? योर एक्शंस विल बी बेस्ड ऑन द कंपेरिजंस which you are doing. You cannot just put the information. You have to compare and see whether the same information we have put across earlier or among different जब options थे, क्या हमारा information जो है क्या हम similar fashion में डाल सकते हैं, जो अच्छे like things है या जो unlike things है वो हम differently report करेंगे. So this thing that ये comparability होनी चाहिए. Information is comparable will assist the decision maker. Definitely आपकी जो इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालने से आप डिसीजन ठीक से ले पाओगे. रेपिटेटिव मिस्टेक्स आप ओमिट करोगे. डेफिनेटली यू विल कम टू नो, यू विल मेक करेक्ट डिसीजन टू डिटरमाइन रिलेटिव फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर द फ्यूचर. तो आप कंपेयर करोगे तो फ्यूचर में लॉसेज और फ्यूचर में मिस्टेक्स कम करोगे. यू विल बी अ गुड डिसीजन मेकर. You will come to know about your financial strength and weakness of your company in the future as well, between 2 or more firms or between period in single firm. ठीक है. तो बेसिकली आप यहाँ पर क्या करो, अपने कंपनी का कंपैरिजन करके आप एक डिसीजन के पास आ रहे हो, सो दैट यू विल मेक नो मिस्टेक्स इन फ्यूचर. आइदर यू आर कंपेयरिंग बिटवीन 2 और मोर फर्म्स और बिटवीन पीरियड्स इन अ सिंगल फर्म. तो ये आप तक है कि आप अपने कंपनी का ग्रोथ कैसे चाहते हो, लेकिन आपको कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए. बिकॉज यू विल कम टू नो द लूप होल्स वेर एवर द कंपनी इज गोइंग रॉन्ग, या जो डेली रूटीन बेसिस पर जाने चाहिए क्या वो डालने से भी ठीक ठाक चल रहा है, या हम इसको डिफरेंटली टैकल करें. तो ये कंपेरेबिलिटी आपको करनी है. ठीक है. सो दिस आर द 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स चिल्ड्रंस. आई होप बहुत इन डेप्थ हो गया, बहुत हमने इस पर बातें की. सो दिस इज हाउ इट गोज. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. So that's it children. I hope the concept is clear. You found the video useful. If so, kindly like, subscribe and share so that the video is useful to everybody out there. ठीक है. इसी beautiful note के साथ I'll just conclude my video here children. Hope that your studies are going on a very high note, isn't it? High note in the sense slowly and steadily, but yes, focus and keep revising, keep studying. That's it in this video. In the next video definitely we'll come with more videos and explanations and exercises. Till then, thank you so much children. Take care. Thank you.